हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो देखिए, अगर आप लोग अपकमिंग सीपेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसे अप्लाई करने वाले हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने वाला हूँ कि किस तरह आप लोगों को एक एक स्टेप को कंप्लीट करना है विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी एरर। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग जब एक्चुअली में अप्लाई करो तो आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो इसे अप्लाई करने वाले हैं। सो देखिए, शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर आपके लिए। आप लोगों का सीपेट का अप्लाई शुरू हो रहा है 27 जून को, और लास्ट डेट है 12 जुलाई। और ये जो आप लोगों को टाइम पीरियड दिया गया है, ये बहुत ही कम टाइम पीरियड, यानी बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड दिया गया है। इसलिए आप लोगों का जब भी अप्लाई विंडो ओपन हो, आप लोगों को तुरंत ही अप्लाई कर देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। और देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बाद में हो सकता है आप लोगों का सर्वर वगैरह बिजी हो जाए, ये सब हो जाए। इसलिए आप लोगों को तुरंत ही इसे अप्लाई विंडो ओपन होते ही अप्लाई कर देना है। उसके बाद देखिए, आप लोगों का एग्जाम के लिए हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड कब रिलीज हो जाएगा, 20 जुलाई को। और आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम कब होने वाला है, वो 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में होने जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो एक्सेप्ट 9 तारीख और 11 तारीख, 9 तारीख और 11 तारीख को शायद आप लोगों का मोहर्रम वगैरह छुट्टी वगैरह है, उसको छोड़ के आप लोग 1 से 12 के बीच में होने जा रहा है। और पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट कब होगा, 24 अगस्त को। ठीक है, तो ये था आप लोगों का टाइमलाइन, और इसे याद रखिएगा, 27 को शुरू हो रहा है, 12 जुलाई के बीच में। तो देखिए, शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले या फिर किसी भी फॉर्म को डालने से पहले आपको क्या करना रहता है, कॉमन प्रोस्पेक्टस उसका या फिर उसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रहता है, उसे पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना रहता है, थोरोली। इसीलिए यहाँ पे भी यही कीजिएगा। और ये जो मैं कटआउट जुड़ा हूँ ना, इसी कॉमन प्रोस्पेक्टस का ही है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को इसको अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ना है। तो उसके बाद देखिए, आप लोगों का फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोगों का ओ पार्टिसिपेट कर रहा है सीपेट में। यानी कि अगर आप लोगों को ओ में एडमिशन लेना है पीजी कोर्सेज के लिए, तो कौन से सब्जेक्ट में ले पाएंगे, बायो, इन्फॉर्मेटिक्स, एमबीए इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड एमसीए, ये 3 सब्जेक्ट के लिए आप चाहो तो ओ में कर सकते हैं। आपको इसीलिए सीपेट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखा गया, मैं ये पॉइंट शॉर्टली बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों का सीपेट एग्जाम किसके लिए है, यहाँ पे जिसमें स्टेट में आप लोगों का पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, उड़ीसा के पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, या फिर कॉलेजेस में अगर आप लोगों को पीजी कोर्सेज करना है, तब आपको सीपेट एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये सीपेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको ऑफलाइन में नहीं दे सकते, ऑफलाइन सबमिशन नहीं है इसका। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। सो देयर विल बी नो ऑफलाइन मोड फॉर सबमिशन ऑफ सी एफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, सी एफ का फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए, द ऑनलाइन सी एफ यानी कि ऑनलाइन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म इज अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट www.samsodisha.gov.in। ये वेबसाइट को मार्क कीजिएगा। इसी वेबसाइट में आप लोगों का आने वाला जो भी स्टेप रहेगा, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई वगैरह, रिजल्ट, कटअप, सभी का सभी यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगा। इसीलिए ये वेबसाइट को मार्क कीजिएगा। एंड कैन बी एक्सेस एट एनी प्लेस वेयर इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल। सो जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है, वहाँ पे इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली कन्फर्म द राइट ऑफ टू एडमिशन, ये सभी में लिखा रहता है। ठीक है, आप सीपेट दोगे तो आप पीजी कोर्सेज कर सकते हैं क्वालिफाई करके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करेंगे, एप्लीकेंट नीड टू विजिट द वेबसाइट। आपको ये वेबसाइट विजिट करना है बार बार, samsodisha.gov.in। ठीक है, बार बार बोला जा रहा है। एंड डाउनलोड द यूजर मैनुअल, ये जो मैं कटआउट जो रहा हूँ ना, उसी यूजर मैनुअल का ही है, टू नो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। हालांकि मैं यहाँ पे आपको हर एक स्टेप को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में समझा दूंगा, फिर भी मैं आप लोगों को बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि जब आप अप्लाई करो तो उससे पहले एक बार थोरोली, पेशेंसली, शुरू से लेकर एंड तक आप लोग अपना यूजर मैनुअल को पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ही सिंप्लीफाई वे में बता दूंगा किस तरह से अप्लाई करना है, हाउ टू फिल अप सी ए फॉर सीपेट एंड पीजी एडमिशन 2022। ठीक है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे भी बता दूंगा। एन एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, तो हाँ, पहले आपको अप्लाई करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने के लिए, तो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए टू डिफरेंट सर्विस अंडर सीपेट थ्रू द वेबसाइट samsodisha.gov.in। तो हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको लोगों को करेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट यानी आप लोगों का ये वैलिड होना चाहिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और इसके साथ ये एक्टिव भी होना चाहिए, ताकि आप जब रजिस्ट्रेशन करो आपको ओटीपी जाए, और तुरंत ही उसको ओटीपी देना भी पड़ता है। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते टाइम उसको केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि एक मिस्टेक हो गया तो कहीं दूसरे दूसरे को चला जाएगा मोबाइल नंबर पे, और ईमेल आईडी पे ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये एक मैं सैंपल कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जोड़ा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। हालांकि आप जब अप्लाई कर लोगे उसके बाद ये चीज़ जनरेट होगा। ठीक है, अभी आपको लोगों के लिए आपका तो विंडो शुरू नहीं हुआ, अप्लाई विंडो ओपन नहीं हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए समझा रहा हूँ। देखिए, पहले दिया गया है पर्सनल डिटेल। यहाँ पे आप लोग अपना एप्लीकेंट नेम,
फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे नेम लिखोगे। और नेम लिखते टाइम आपको बहुत केयरफुली इसको करना है, क्योंकि देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक, एक स्पेस मिस्टेक भी हो गया ना, वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डिटेल में ये सेक्शन में आप लोगों को अप्लाई करना, मतलब लिखना है पूरा करेक्टली, आपको डाटा इनपुट करना है। उसके बाद देखिए ब्लड ग्रुप देना है। कहीं इमरजेंसी आपको लग गया, आपको डोनेट करना पड़ गया या फिर आपको रिसीव करना पड़ गया, तब आप लोगों को ज़रूरत है ब्लड ग्रुप, इसीलिए ब्लड ग्रुप देना जरूरी है। उसके बाद जेंडर दे दीजिएगा, उसके बाद रिलीजन दे दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ, ये जो रहा है। डेट ऑफ बर्थ को आप लोग बहुत ही केयरफुली देखिए, जब अप्लाई करो ना तो एक मतलब सबमिट करने से पहले एक बार, दो बार, तीन बार उसको क्रॉस चेक कर लो, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी मिस्टेक ना हो। तो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने इनपुट कर लिया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप आधार दे दीजिएगा, क्योंकि ये ऑल मतलब सारे जगह में अवेलेबल है और सारे जगह में एप्लीकेबल भी है। और उसके बाद आधार नंबर दे दीजिएगा और स्टेट ऑफ डोमिसाइल कहाँ पे आप लोग स्टे कर रहे हैं उसको दे दीजिएगा। उड़ीसा तो उड़ीसा का दीजिएगा, अदर स्टेट है तो अदर स्टेट का मेंशन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन पासपोर्ट फोटो दे दीजिएगा। और ये जो बारकोड वगैरह देख रहे हैं ना, ये वंस आप लोगों का अप्लाई हो जाएगा ना, उसके बाद ये जो फॉर्म है सीएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो ये तो अभी हमारे पास अवेलेबल है, बाकी अप्लाई विंडो ओपन होते ही मैं आप लोगों का जो एक्चुअल प्रोसीजर है उसको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आएगा आप लोगों का सेक्शन, वो होगा एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस, आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस जो है उसको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो प्रेजेंट एड्रेस में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल देना है, प्लॉट डिटेल, उसके बाद ब्लॉक देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, जो भी आप लोगों का स्टेट है, पिन कोड है। उसके बाद मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिए थे, व्हाट्सअप नंबर भी दे दीजिएगा, क्योंकि आने वाला टाइम में जो भी कॉन्टैक्ट होगा इंटीमेशन के लिए वो इसी नंबर पर ये आप लोगों को होगा। तो व्हाट्सअप नंबर है तो दीजिए, नहीं तो इसी नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप ओपन करके दे सकते हैं। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो दीजिए, नहीं तो नॉट अवेलेबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन में दिए थे उसी को दे दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों का एड्रेस पर कॉरेस्पॉन्डेंस सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिजर्वेशन डिटेल आ गया। तो आप लोगों का जनरल है, यानी कि यू आर अनरिजर्व है तो उसको लिखिए जनरल, या फिर एससीबीसी है तो एससीबीसी पुट कीजिए, या फिर एसटी है तो एसटी, या फिर एससी है तो एससी। तो जो भी आप लोगों का कैटेगरी है उसको दीजिए। पीडब्ल्यूडी है तो येस, नहीं तो नो। और सब कैटेगरी किसके लिए आएगा, अगर एससीबीसी है या फिर एससी है या फिर एसटी है, इसके लिए आप लोगों को सब कैटेगरी देना पड़ेगा। बाकी जनरल के लिए नॉन ही रहेगा, ठीक है, नॉन ही रहेगा, ये ही रहेगा, जनरल का नहीं रहता है उसके, ठीक है। जनरल में देना नहीं पड़ता, होता है लेकिन देना नहीं पड़ता। तो ये रिजर्वेशन डिटेल का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद वेटेज डिटेल, यहाँ पे एनसीसी वगैरह में अगर आप लोगों का एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी में लिए थे आप लोगों का, तो बीसीए जो भी सर्टिफिकेट होगा इसको मेंशन कर लीजिएगा। एनएसएस आपके लिए एप्लीकेबल है तो लिखिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। रोवर एंड रेंजर है तो एप्लीकेबल है तो लिखिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। और स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अगर आपका एप्लीकेबल है तो लिखिएगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद जो है ये चीज़ को आप लोगों को ध्यान देना है। ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो पास लिखिएगा। और आप लोगों को मेंशन करना है डिस्टिंक्शन है कि नहीं। डिस्टिंक्शन यानी आप लोगों का ग्रेजुएशन के होल पीरियड में आप लोगों का कोई भी पेपर में बैक नहीं था, इसीलिए यहाँ पे अगर बैक नहीं था तो आप लोगों का डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट में भी मेंशन होगा, येस कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों का नो कीजिएगा। अगर बैक वगैरह लगा था नो कीजिएगा। अब आते हैं जिनका फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है, अभी तक नहीं आया, फाइनल रिजल्ट नहीं आया, या फिर जिनका एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है, उनको क्या करना है। देखिए यहाँ पे आप लोग इजीली सीपेट एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर सकते हो। ये आप लोगों का रूल में भी लिखा गया है, आप लोगों का टाइमलाइन में भी दिया गया है। लेकिन आपको जो डेट दिया गया है टाइमलाइन में, उसी डेट के अंदर अंदर जो भी डेट आप लोगों को दिया गया है उसी डेट में आप लोगों को अपना मार्क्स को अपडेट करना है। आप लोगों का जो भी परसेंटेज वगैरह जो भी है उसे अपडेट करना है, नहीं तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग इजीली एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन आप लोगों का जब फाइनल विंडो ओपन होगा अप्लाई के लिए, वहाँ पे आप लोगों को शायद इसको डिसेबल कर सको या फिर नो कर सको। रिजल्ट अवेटेड आ रहे कैटेगरी में भी रखा जा सकता है, वो बाद में जब ओपन होगा विंडो तभी मालूम चलेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंटली लीजिएगा और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केयरफुली फिलअप कीजिएगा। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन आपका 10th यहाँ पे दीजिएगा, +2 यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है। तो स्ट्रीम आप लोगों का क्या था, 10th में 10th रहेगा क्लास, और स्ट्रीम आप लोगों का जो भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा +2 के लिए। उसी तरह ग्रेजुएशन में भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है उसको मेंशन कर लीजिएगा। मार्क टाइप आप लोगों का किस तरह का था, मार्क था या सीजीपीए था, उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, देख सकते हैं। उसके बाद बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आप लोग अगर 10th उड़ीसा से किए हैं, उड़ीसा बोर्ड से किए हैं तो बीएससी होगा। अदर बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई किए हैं तो वो मेंशन कर लीजिएगा। बाकी अगर +2 के लिए आप लोगों का उड़ीसा से किए हैं तो सीएचएसई बोर्ड दे दीजिएगा। बाकी सीबीएसई
यूजीसी और आईएससी है तो उसको मेंशन कर लीजिएगा, और बाकी ग्रेजुएशन का आप लोगों को जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे मेंशन कर, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे दे दीजिएगा, रोल नंबर दे दीजिएगा, और आप लोगों का मैक्सिमम मार्क या फिर सीजीपीए मैक्सिमम क्या था उसको मेंशन कर लीजिएगा 10th +2 और +3 के लिए, और सिक्योर कितना किए थे और फाइनल परसेंटेज सिक्योर कितना हुआ है कैलकुलेट करके दीजिएगा। और यहाँ पे बहुत केयरफुली कीजिएगा, ठीक है, डबल डिजिट तक दिया गया है, 2 डेसिमल तक फिलअप कीजिएगा अपना जो भी परसेंटेज होगा। और जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया या फिर अवेटेड कैटेगरी में है, इसके लिए शायद अल्टरनेट ये ऑप्शन ही डिजेबल हो जाएगा, जो कि बाद में जब आप लोगों का डेट आएगा फिलअप करने के लिए वहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आप लोगों का लिखा है पास्ट ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स था तो ऑनर्स लिखेंगे, ऑनर्स यानी कोर पेपर जिसमें किए हैं, कोर पेपर जो भी था आप लोगों का वही ऑनर्स पेपर होगा अगर कोर पेपर है, या फिर जेनरिक इलेक्टिव अगर है तो उसको इलेक्टिव पेपर भी लिख सकते हैं। बाकी कोर पेपर यहाँ पे देखिए मेंशन करना पड़ेगा, जो आप लोगों का कोर या फिर ऑनर्स पेपर था उसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, उसका क्रेडिट कितना था यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद जी पेपर यानी जेनरिक इलेक्टिव जो भी पेपर था उसको यहाँ पे नाम लिखिएगा, उसका क्रेडिट कितना था वो भी यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। तो इससे आप लोगों का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आएगा आप लोगों का सब्जेक्ट फॉर पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये कॉलम में आप लोगों को टोटल 5 सब्जेक्ट मतलब सीपेट आपको अलाउ करता है, 5 सब्जेक्ट में आप लोगों को सीपेट एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि आप चाहो तो हमेशा फॉलो करना कोर सब्जेक्ट, आप जो भी कोर्स ऑनर्स पेपर जो रहता है ना कोर सब्जेक्ट में जो भी आप सब्जेक्ट रखें उसी में आप लोगों को सीपेट का पीजी कोर्स करना है, ठीक है, आप लोगों को पीजी कोर्स उसी में करना है। उसके लिए आप लोग ज़्यादा कोशिश करना। देखिए फिर भी आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों का मान लीजिए बॉटनी यहाँ पे दिया गया है, उसके रिलेटेड आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री भी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप लोगों को मान लीजिए कोर सब्जेक्ट बॉटनी है तो बॉटनी में करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं आप लोगों का जो इलेक्टिव पेपर था ना उसमें करना चाहते हो, तो आप लोगों को मान लीजिए इलेक्टिव पेपर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, आप अपने कोर में नहीं करना चाहते, तो इलेक्टिव पेपर में आप लोगों को मिनिमम 24 क्रेडिट्स रहना चाहिए, तब जाके आप लोग इसको यहाँ पे ऑप्शन में दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो कोई भी अल्टरनेट अगर आप लोगों को कोई अन्य सब्जेक्ट में अगर पीजी करना है तो आप लोगों का इलेक्टिव पेपर में मिनिमम 24 क्रेडिट्स रहना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, पढ़े होंगे होना ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप क्लियर कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहता है जो आप लोग कोर्स सब्जेक्ट से किए होंगे, इसमें तो आप लोग लगभग 84 क्रेडिट्स रहता है, तो उसको ही आप लोगों को फर्स्ट चॉइस ही दीजिएगा, ठीक है। इसका अलावा आप लोग 5 ऑप्शन दे सकते हैं, यह आपको दिया जाता है चांस, लेकिन आप लोग जो भी कोर में या फिर ऑनर्स में किए हैं उसको ही देना बेटर रहता है। उसके बाद देखिए प्रिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड वीडियो, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा मतलब जो भी आपका लिस्ट है कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे हमें अभी तो दिख रहा है 3 ऑप्शन यानी 1 2 3 चॉइसेस दे सकते हैं, और पहले चॉइस में ज़्यादा रहता है चांस आने के लिए, और पहले चॉइस में किसी भी कारण अगर नहीं हो पाए तो दूसरे चॉइस और तीसरे चॉइस में एग्जाम सेंटर आता है, लेकिन बहुत ही चांस रहता है फर्स्ट चॉइस में आने के लिए। उसके बाद पेमेंट डिटेल, पेमेंट डिटेल आप अगर यूआर है तो उसके अलग होगा, आप SC BC है तो उसका अलग होगा, ST है तो SC है तो उसका अलग होगा। बाकी रहा आप लोगों का PWD हैंडीकैप्ड पर्सन और ट्रांसजेंडर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है। ट्रांसजेंडर के लिए आप लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई है। उसके बाद देखिए बैंक अकाउंट, जो जिस मोड में भी आप लोग अप्लाई किए होंगे, ये तो हालांकि ऑनलाइन में ही अप्लाई होगा, ये भी याद रखिएगा, ऑनलाइन में ही खाली अप्लाई हो सकता है, तो उसका पूरा बैंक अकाउंट डिटेल आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आप अप्लाई जिस भी मोड में करेंगे उसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद डिस्क्लेमर आ जाएगा, मतलब ये सब अप्लाई होने के बाद आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, तो डिस्क्लेमर आ जाएगा, प्लेस एंड डेट रहेगा, डेट प्लेस, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, और इसी फॉर्म को आप लोगों को फ्यूचर के लिए अच्छे से संभाल के रखना है, बाकी आप लोगों का ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कैंडिडेट्स विल बी गिवन ए सिंगल चांस, ठीक है। मान लीजिए करे मतलब बाई मिस्टेकली हो गया, फिर भी गलती, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मतलब जब भी आप डाटा एंट्री करो तब आपको बहुत ही केयरफुली करना है, एक बार 2 बार 3 बार चेक करो सबमिट करने से पहले, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों को सीपेट एक चांस दिया जा रहा है करेक्शन के लिए, टू चेंज द ऑप्शन देयर ऑप्शन मार्क में गलती कर दिए हैं कैटेगरी में, इवन आफ्टर सबमिशन ऑफ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम आज प्रोवाइडेड इन द टाइमलाइन सब्सिक्वेंट, उसके बाद अगर आप लोग अपील करेंगे टू चेंज इफ एनी विल नॉट बी कंसिडर, ठीक है। तो ये इसके बाद और कुछ भी हो नहीं सकता। उसके बाद देखिए एनी करेक्शन इन CF डाटा, उसके बाद आप लोगों का देखिए CF डाटा में अगर छोटा मोटा चेंजेस करना है, कैंडिडेट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन शैल बी डन, वेरिफिकेशन टाइम में आप लोग फर्स्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप लोग एडमिशन करोगे, रिपोर्ट फॉर एडमिशन, वहाँ पे आप कर सकते हैं। सो ये था आप लोगों के लिए एक
क्विक सा अपडेट आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश किया आपको समझाने के लिए। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी कंसर्न वगैरह है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग एक छोटा सा रिमाइंडर ये भी दे देता हूँ, अगर आप लोग सीपेट बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को ढेर सारा प्रैक्टिस वीडियो चाहिए, तो मैं ऑलरेडी इसको मार्च से शुरू कर चुका हूँ। ठीक है, मार्च के महीने से शुरू कर चुका हूँ। आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। आप लोगों को ढेर सारे प्रैक्टिस वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ से आप लोग सीपेट बॉटनी के लिए और सीपेट जूलॉजी के लिए आप लोगों को मिल जाएगा। तो जरूर एक बार चेक कीजिएगा चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी या फिर क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और अगर वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।